बीच एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी। 11 राज्यों की लगभग 80 सीटों पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल से 12 नामों पर मुहर लगी है। अधीर रंजन चौधरी का नाम तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस सीसी की बैठक लगातार जारी और 11 राज्यों की लगभग 80 सीटों पर चिंतन मंथन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से 12 नामों पर मुहर लग गई है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी का नाम शामिल है। यानी अधीर रंजन चौधरी को टिकट मिलना लगभग तय है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर रही हैं और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक एक कर हो रहा है। और कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक सुबह से ही जारी, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 12 राज्यों के लगभग 11 राज्यों के लगभग 80 लोकसभा सीटों पर चर्चा इस वक्त हो रही है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? मीटिंग कब तक खत्म होने वाली है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि लगभग 11 राज्यों के जो सीटें हैं 70 से 80 सीटों पर मुहर लग सकती है। और ये माना जा रहा है कि कल कांग्रेस ये पूरे लिस्ट को जारी कर देगी। साफ तौर पर है कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर के पसपोस की स्थिति में रही है, अब ये माना जा रहा है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब की 13 सीटें, चंडीगढ़ की 1 सीटें इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि हैदराबाद की सीट भी उस पर डिस्कशन की जा सकती है। तेलंगाना की सीटों पर चर्चा जारी है। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि लगभग 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। तो ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने वहाँ पर जगह नहीं दी थी, इसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी जो मजबूत सीटें हैं वो नहीं छोड़ना चाहती और अधीर रंजन की चौधरी की जो सीट है उस पर भी मोहर लगी है। ये माना जा रहा है शिखा कि आने वाले समय में कल हो सकता है कि ये लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कि राजस्थान के 6 से 7 नाम हो सकते हैं, पंजाब के 13 में से लगभग 10 नाम हो सकते हैं। इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से भी नाम होंगे और पश्चिम बंगाल से भी 3 से 4 सीटों का ऐलान कल किया जा सकता है। सीसी की बैठक लगातार जारी है। पिछले 3 घंटे से बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम सीटों पर मुहर लग जाएगी। लगभग ये कहा जा रहा है कि 80 सीटों के आसपास का मुहर लगने की बात कही जा रही है। शिखा, एक चीज़ और है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल गांधी बैठक में अभी नहीं पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात ये रही है कि 3 बैठकें अभी आज को लेकर के हो चुकी हैं। वो बैठकों से अभी तक नाराज रहे हैं। पहली बैठक में वो वर्चुअली ज़रूर जुड़े थे, लेकिन पिछले 2 बैठकों से वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे। इससे ये सवाल उठने लगा है कि राहुल गांधी इतनी बहुत महत्वपूर्ण बैठक से क्यों अपने आप को अलग कर रहे हैं। क्या वो सीट जो सिलेक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, या फिर केसी वेणुगोपाल के जरिए अपना वो संदेश सीसी की बैठक में पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बैठक जारी है और ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना से कुछ उम्मीदवारों को उतारने का लेकिन अक्षय, बड़ा सवाल है कि अगर राहुल गांधी के अंदर नाराजगी है तो फिर ये कांग्रेस पार्टी कैसे दूर करेगी? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि राहुल गांधी अपनी प्रतिक्रिया को लेकर के जो अलग जो खेमा होता है उसके निशाने पर होते हैं। ऐसे में नाराजगी किस बात की है? देखिए, राहुल गांधी की नाराज़गी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिलेक्शन पैनल से शायद अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, ताकि जो नेता हैं वो बेधड़क अपनी बात रह सकें। और साफ तौर पर है कि आने वाले समय में क्योंकि चुनाव में जाना है और राहुल गांधी बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर थोड़ी विवाद की स्थिति रहेगी तो वहाँ पर अच्छी बातें नहीं हो पाएगी। अब साफ तौर पर है कि कांग्रेस को उम्मीदवार जल्दी जल्दी घोषित करने हैं। अभी तक 82 उम्मीदवार अभी तक कांग्रेस ने घोषित किए हैं और जल्द से जल्द, क्योंकि पहले फेज़ का जो इलेक्शन है वो 19 अप्रैल को है, तो कांग्रेस चाहती है कि पहले फेज़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको घोषित कर दिया जाए। और ये माना जा रहा है कि आज की सीईसी की बैठक के बाद उसका ऐलान कल दोपहर या फिर शाम तक निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ज़रूर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी इतनी महत्वपूर्ण बैठक से क्यों अलग हो रहे हैं। हालांकि जो सूत्र कह रहे हैं कि वो केसी वेणुगोपाल के जरिए अपनी बातें सीईसी तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल वो खुद शामिल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि अगली जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो तो वो शामिल हो। चले, ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।